योगी सरकार ने किया 9,12,000 करोड़ के बजट का ऐलान। सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और सबको मिलेगा काम। बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, शादी तक सरकार ने किया पूरा इंतजाम। योगी सरकार से मिली बम्पर सौगात तो यूपी वालों ने दिया क्या जवाब। राजधानी लखनऊ से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है, जो कि 15 देशों के बजट के बराबर है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल जैसे भी देश शामिल है, जिनके बजट से भी ज़्यादा ये बजट उत्तर प्रदेश का है। कमाल की बात यह है कि इसमें हर एक तरीके से सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, रोजगार हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। सभी पर गवर्नमेंट ने बेहतर तरीके से काम करने की पूरी प्लानिंग बनाई है। इसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है स्कूटी बांटने के लिए। 10 लाख से ज़्यादा रोजगार की बात कही गई है। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज भी खोलने की तैयारी है। और कमाल की बात यह है, जो गरीब कन्या होती, जो गरीब परिवार होते हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए अब 51,000 रुपये का जो अमाउंट था वो बढ़ाकर सीधे 1 लाख कर दिया गया है खर्च होगा। तो ऐसे में अब ये बजट किस तरीके से आम जनता के लिए है, कितना फ़ायदेमंद है, गरीब परिवारों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कैसे इस बजट को देख रहे हैं, इन सब पर हम आम जनता के बीच बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अर्जुन नाम है। अर्जुन, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो हर साल बजट होता है, जैसे सरकार बजट पेश करती है कितना पैसा हम हर साल प्रदेश को बेहतर करने में खर्च करेंगे, तो अभी सरकार ने बजट जारी किया है 9,12,000 करोड़ रुपए का, जिसमें 51,000 रुपये की जो राशि थी बेटियों की शादी के लिए वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले? अच्छी बात है। और क्या? हाँ, बढ़ा दिया गया है बेटियों की शादी में, तो अच्छी बात है। जैसे गरीब जो वंचित होते थे उनकी बेटियों की शादी के लिए सरकार राशि देती है, हाँ। तो अब उसे बढ़ाकर 51,000 के बजाय 1 लाख कर दिया हाँ, गया तो अच्छी बात है भाई, इसमें तो अच्छी बात, खुशी की बात है। हाँ। और क्या लग रहा है इस बजट को देख करके, कितनी खुशी है? जैसे अब तक का सबसे बड़ा ये बजट है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी खुशी की बात है, किसी की बेटी की शादी हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा तमाम वो योजनाएं, 14 नए मेडिकल कॉलेज की भी खोलने की तैयारी है। मेडिकल कॉलेज जहां पर हम स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देते हैं, खास तौर से मेडिकल कॉलेज का होना बेहद ज़रूरी होता है हर ज़िले में, तो 14 नए मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे। क्या सब तैयारी है, लेकिन हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर अब्बास नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं अमरोहा, हमारा डिस्ट्रिक्ट है मुरादाबाद मंडल। चलिए, उत्तर प्रदेश से ही हैं। जी जी जी। यूपी की योगी सरकार ने आज बजट जारी किया है और देश का, कह सकते हैं एक तरीके से सबसे बड़े राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है 9,12,000 करोड़ रुपए का। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? वो बजट बहुत अच्छा है। हाँ। भरपूर बजट है, कोई कमी नहीं है। सभी वर्ग और सभी तरह के लोगों का ख्याल रखा गया है उसमें। बजट ठीक ठाक है, सही है। क्या आपने देखा? हाँ, देखा हमने, सुना। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है और 14 नए मेडिकल कॉलेज जो है इस बजट में शामिल किया गया है। तो स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा पर भी जो है फोकस किया गया है, तो कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, हुकूमत सही बेहतर है, हर मसले पर, हर मामले में बेहतर काम कर रही है। स्वास्थ्य को लेकर, तालीम को, शिक्षा को लेकर सही है, बेहतर है, सब ठीक है। अच्छा, शादी के लिए जो 51,000 रुपये गरीब परिवारों को मिलता था उसे बढ़ाकर 1 लाख किया गया है, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, ये भी बहुत बड़ी योजना है, उसको बेहतर क्या डबल कर दिया, बहुत अच्छा है ये भी। और उस राशि को डबल कर दिया गया, इससे ज़्यादा और क्या होगा, बेहतर है वो। क्या उम्मीद है आपको अगर तीसरा टर्म योगी आदित्यनाथ का आता है या नेक्स्ट ईयर? वो इससे भी बेहतर रहेगा, ये भी बेहतर है। अब तक के दोनों टर्म बेहतर हैं और आगे को वापसी हो सकती है, होगी, उम्मीद है। के हिसाब से? हाँ, बेहतर है, क्योंकि जनता बहुत खुश है। पब्लिक जो आवाम है वो बेहतर है, खुश है इस काम को लेकर। और हुकूमत से काफ़ी हद तक, इस गवर्नमेंट से, सरकार से बहुत उम्मीदें अभी और बेहतर करेगी। और तीसरे टर्म पे बेहतर ही होगा, जो होगा इससे अच्छा ही होगा। कहते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना बेहद ज़रूरी है। शिक्षा पर 12.5 से 15% तक का खर्च दिया गया है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं जो आप बता रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर। ये इस पर होना भी चाहिए और हो रहा है। और यही सब कुछ है, इन्हीं से है जो भी कुछ है। ये बेहतर होगा तो पूरे देश का, पूरे मुल्क का, पूरे स्टेट, हमारे सूबे उत्तर प्रदेश का निज़ाम बेहतर होगा। क्योंकि एक एजुकेशन, तालीम या ये शिक्षा सबसे इंसान की ज़िंदगी के लिए सबसे अहम किरदार और कैरेक्टर रखता है ये।
शिक्षा पे जितना खर्च हो उतना ही कम है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए शिक्षक, तालीम याफ्ता, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कार्यकाल कैसे देख रहे हैं अब तक का जो कार्यकाल है 9 वर्षों का? बेहतर है, मैंने बताया ना, बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है और आगे को और बेहतर रहेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरएल बौद्ध है जी। मैं भारत के संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। जी। बाबा साहब संकल्प भूमि बड़ौदा का आजीवन ट्रस्टी हूँ। ठीक है। जहाँ हर 23 सितंबर को मैं जाता हूँ, बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों की पुस्तकें और भारत के संविधान को 1 लाख घरों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। करीब करीब 72,000 घरों तक ये भारत के संविधान की पुस्तक में पहुँचा चुका हूँ। अभी योगी सरकार ने अपना बजट जारी किया है 9,12,000 करोड़ रुपए का। कैसे देख रहे हैं इस बजट को? सर, अभी बजट में पूरा सुन नहीं पाया हूँ, आज ही तो प्रस्तुत हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल। फिर भी कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है ये। हाँ, तो बजट अब जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो बजट बड़ा होगा। तो बड़ा बजट पेश हुआ, अब शाम को आज सुनेंगे तब उस पर कुछ प्रक्रिया दी जा सकती है। और मेरे विचार से अच्छा ही बजट होगा। अच्छा जी सर। 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है और इसके अलावा 12 से 15% एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन पर खर्च करने का प्लान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही गवर्नमेंट, ये तो बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए। एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च होगा तो लोग शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये देखिए क्या लिखा है, इधर दिखाओ जरा, इधर दिखाओ बाबू। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। दिखाइए इधर। ये ठीक है, तो लोग शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। तो शिक्षा पे अगर ज़्यादा बजट खर्च हो रहा है जी तो ये स्वागत योग्य है सर। स्वागत योग्य। यस सर। अच्छा, 10 लाख नए रोजगार भी पैदा होंगे। बताया गया है कि जो इस बार बजट है इसमें 10 लाख नए रोजगार देने की बात कही गई है। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या धरातल पर रोजगार की मिल रहा है अगर देखा जाए? अभी जो नहीं मिल रहा, हो सकता है इस बजट के लागू होने पर हो सकता है कि कुछ बजट का जो है रोजगार के प्रति इसमें जो है, अब जैसे आप कह रहे हैं स्कूल खुलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ का भी प्लान है इसमें। तो 4 यूनिवर्सिटी खुलेगी तो काफ़ी लोग उसमें रोजगार भी प्राप्त करेंगे। और शिक्षा के प्रति जो लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ये मेरे विचार से सबसे अच्छा है। ठीक है जी सर। कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं योगी जी के? ठीक है, शांतिपूर्वक है। कम से कम कार्यकाल, इस कार्यकाल में कम से कम शांति तो है, शांति है, कोई गुंडागर्दी लूट खसोट नहीं है। बिल्कुल समझते हैं इस चीज़ को आप? मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं तो देखता हूँ। और हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम लोगों को देखना भी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। पॉलिटिक्स से और पॉलिटिक्स से बाकी कोई लेना देना नहीं है। मैं आप देख रहे हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं। मैं मिशनरी आदमी हूँ, बाबा साहब मिशन का प्रचार प्रसार करता हूँ जी। तो मैं शिक्षा के प्रति ज़्यादातर लोगों को आगाह करता हूँ कि लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें, बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन दें तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। कानपुर, आगरा और मेरठ के लिए तमाम परियोजनाएं भी लाई गई हैं। जी जी। तो इन परियोजनाओं पर क्या कहेंगे? ये परियोजनाएं लाई गई तो इससे डेवलपमेंट होगा तो रोजगार मिलेगा, लोग खुश होंगे। ये अच्छी बात है सर। अभी केंद्र सरकार जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट चला रही है स्मार्ट सिटी का, लेकिन अब योगी गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट ने भी स्मार्ट प्रोजेक्ट ला करके शहरों को सुंदरीकरण करने की तैयारी में है। तो इस फैसले को कैसे देखें? ये फैसला बहुत अच्छा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये बताइए कि अभी 27 में इलेक्शन है, कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से देख रहे हैं? 27 में इलेक्शन है, अब अच्छा सरकार अच्छा काम करेगी फिर लौट के यही आएगी। तो अब तक कार्य अच्छा हुआ है? बिल्कुल अच्छा हुआ कार्य। आप शांतिपूर्वक देख रहे हैं, लोग रह रहे हैं, ये चीज़ सबसे अच्छी बात है। नहीं तो लोग डरते थे, सड़क पर निकलना डरते थे। अब इस समय देखिए कितनी शांति, माने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस समय करीब ठीक है, ज़बरदस्त है सब। ठीक है। मैं तो रोज़ देखता हूँ यहाँ 4 घंटे, मैं करीब जब कहीं बाहर नहीं जाता हूँ तो मैं 4 घंटे यहाँ ज़रूर आके बैठता हूँ। चलिए। और लोगों को आगाह करता हूँ कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करें, तो जिससे बच्चों का विकास होगा सर। जी, अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जी। और सरकार के कार्यकाल को भी बड़े नज़दीकी से समझते हैं आप? जी सर, ये बहुत अच्छा है सर। सरकार ठीक चल रही है और एजुकेशन के प्रति जो इन्होंने अभी ज़्यादा बजट अलॉट किया है, इससे एजुकेशन बढ़ेगा, बच्चे अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्राप्त करेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या नाम है आप? यूपी गवर्नमेंट का बजट आया 9,12,000 करोड़ का और अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है। योगी गवर्नमेंट के सेकेंड टर्म का ये आखिरी बजट है। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के? फिलहाल बजट को फिलहाल पर अच्छा खासा खर्च करने की प्लानिंग है। हाँ, बजट आने स्वास्थ्य जुड़े हैं। बजट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मतलब
हो जाए, पारित हो जाए, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट करता है ना। वहाँ से हो चुका है लेकिन यहाँ अगर ये पूरा पारित हो जाए तब ये इम्पोर्टेंट करता है। बजट में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटरों को 50% ज़्यादा बढ़ाने की बात कही गई है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं ट्रामा सेंटरों को ज़्यादा बढ़ाने, क्योंकि देखिए बहुत से एक सिटी में ट्रामा सेंटर नहीं है। जैसे अब आप ले लीजिए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लेकिन यहाँ अभी 2 साल ही हुआ है यहाँ पे ट्रामा सेंटर को इंक्लूड किए हुए। बाकी यहाँ पे जैसे छोटे सिटीज़ में अभी भी ट्रामा सेंटर नहीं है। अगर इसको ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा बढ़ाने की, इससे पेशेंट को और बहुत सारे मरीजों को बहुत सारी आसानी, इमरजेंसी कंडीशन में आपको यहाँ से दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ सुल्तानपुर से लखनऊ या कहीं से भी आपको 100 किलोमीटर का ट्रैवल करना आसान हो जाएगा। टाइम की बचत होगी, इससे पेशेंट की भी जान बचाई जा सकती है। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी, 3 नई यूनिवर्सिटी खुलेंगे। तो एक छात्र होने के नाते कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? हम बहुत अच्छे तरीके से इसको देख रहे हैं, क्योंकि अगर जितने मेडिकल कॉलेज खुलेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद मेडिकल की सीट्स बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है मेडिकल की सीट्स। तो अब अगर ज़्यादा कॉलेज होंगे तो फिर उसके हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, इससे मतलब लोगों को और बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। ठीक है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? अगर नंबर पूछूं आपसे तो कैसे देख रहे हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे जो बजट आया है? किस बजट के, जब बजट आ जाए उसके बाद पास हो जाए वो चीज़ में इम्पोर्टेंट करता है ना। बजट आज गया है लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक चली जाएँ, जैसे जो बनाने की बात कही गई है वो बन जाए। हाँ, वो बन जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें अगर पास हो जाए तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। कोई इशू नहीं है। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी अब तक का जो कार्यकाल है योगी सरकार का, बीते 9 वर्षों का 9वां चल रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देख रहे हैं भयमुक्त है फिलहाल, यूपी भयमुक्त चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मतलब शांति है, सुकून है और मतलब गुंडा राज तो खत्म हो गया है फिलहाल। अब लगता है, महसूस होता है ये चीज़ें। आप मतलब कहीं आ जा सकते हैं आराम से, किसी के दबाव में कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पहले की तरह शासन प्रशासन में बहुत चेंज आ गए हैं। अब पुलिस उतनी एक्टिव रहती है, पहले की तरह भी नहीं है, अब बहुत कुछ एक्टिव हो चुका है। अच्छा, पहले क्या होता था कि कॉल पे कॉल घुमाते रहो तो आप चक्करें काटते रहो, लेकिन अब ये मतलब ये टाइम ऐसा आ गया है कि आप कहीं भी सोशल मीडिया का टाइम है, आप वीडियो बना के डाल दे रहे हैं तो उस पर एक्शन हो जा रहा है। तो ये चीज़ें योगी की काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। प्रशासन को भी इस बात का डर रहता है कि अगर हमने कार्रवाई नहीं की तो हमारे ऊपर से कार्रवाई हो जाएगी। योगी जी का ये चीज़ें अच्छी हैं, क्योंकि योगी जी का चाहे जो अब उनका रूल रेगुलेशन जिस हिसाब से है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मतलब शासन प्रशासन ये चीज़ का डर है उनके बीच की, अगर हम कार्रवाई इस चीज़ का नहीं करते तो ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी इस चीज़ की। ये बताइए, अभी योगी गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश कर दिया है 9,12,000 करोड़ का। ये 15 देशों की बजट से भी ज़्यादा बजट है ये उत्तर प्रदेश का अकेले। तो कैसे देख रहे हैं इस बजट को? निश्चित ये महत्वाकांक्षी बजट है और इससे हमारे प्रदेश की तरक्की बहुत तेज़ी से होगी और ये प्रदेश के सभी हितों का ख्याल रखा गया है जी, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो जी। आपने पढ़ा, रीड किया सुबह से? अभी पूरे नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अभी जो हल्का जो उसमें देखे हैं है ना, जो मोबाइल पे चल रहा है, अभी यूट्यूब पर चल रहा है ना, या न्यूज़ में चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी कह सकते हैं। हाँ, बाकी थोड़ा सा रीड करना बाकी भी है जी। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर प्रदेश की तरक्की में ये बहुत बड़ा कदम है। इस बजट में पुलिस पर, सुरक्षा पर खर्च किया गया है, मेडिकल पर खर्च किया गया है। मेडिकल पर 7 से 8% का खर्च बढ़ा है, एजुकेशन पर 12.5 से 15% का। तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। वो सुरक्षा प्लस एजुकेशन, हेल्थ है ना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे देश की तरक्की और प्रदेश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान करेगा, है ना। कैसा कार्यकाल रहा अब तक का योगी जी का, अगर पूछा जाए? अभी तक अच्छा रहा, चूँकि प्रदेश का डेवलपमेंट तो तेज़ी से हो रहा है। हाँ, और सड़कों का जाल तो बहुत तेज़ी से बिछ रहा है। सब दिखता है आपको? हाँ, नहीं, वो तो है। अच्छा। तो अगले साल चुनाव भी है, तो मन में क्या चल रहा है? वापसी होनी चाहिए योगी जी की? नहीं, ये तो देखिए, अब चूँकि जो काम करे उसको तो मौका मिलना चाहिए। तो आपके नज़रिए से काम हो रहा है? नहीं, वो तो हो रहा है। ठीक है। 10 लाख नए रोजगार की बात कही गई है। अब ये तो देखिए, अभी कहना तो ठीक है, लेकिन मैंने अभी जब कुछ धरातल पाया जाए तब उसके बारे में कुछ कहना उचित रहेगा। हाँ। क्या नाम है आपका? शिप्रा तिवारी। कैसी हैं? बढ़िया। कैसे देख रही हैं, अगर अभी जैसे योगी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है, बजट पर ध्यान देती होंगी शायद? अभी तो फिलहाल कोई ध्यान नहीं जा रहा। कोई ध्यान नहीं जा रहा आपका? अच्छा। 9,12,000 करोड़ का बजट है और उसमें ये कहा गया है कि जो मेधावी छात्राएं हैं या छात्र लोग हैं उन्हें स्कूटी दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है इस फैसले पर, क्या कहेंगे? जैसे जो टैलेंटेड लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें स्कूटी देने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, तो इस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? ठीक है, वो तो भैया मिलने के बाद ही पता चलेगा कौन क्या करता है। नहीं, वो तो खैर आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, परसेंटेज अच्छे लाने होंगे तभी मिलेगा।
लेकिन फैसला कैसा है? जैसे छात्रों को फैसला तो अच्छा है। प्रोत्साहित किया जा रहा है यहाँ पर किया कि जा और रहा है। अच्छा करें। जो वैकेंसियाँ निकालने पहले वो फाइनल करें। अच्छा, वैकेंसियाँ हैं। बस तो ये 10 लाख रोजगार की भी बात कही गई है कि 10 लाख रोजगार मिलेगा, क्या लग रहा है? बिल्कुल मिलना चाहिए। सारे वादे तो उन्होंने पूरे किए हैं, आगे भी पूरे ही करेंगे। अच्छा, किए हैं तो आगे भी करेंगे, भरोसा है आपको सरकार पर? बिल्कुल कैसा चल रहा है कार्यकाल योगी जी का? ठीक चल रहा है। हाँ? यूपी में तो ठीक ही है उनका। ठीक है। एक महिला होने के नाते कैसे देख रही हैं अगर पूछा जाए तो? महिला होने ना भैया उनका ठीक है। जितनी अब सेफ्टी बढ़ी है लड़कियों की, हर जगह एक्शन लेते हैं तुरंत। आप कॉल करिए 1090 पे भी, फिर भी एक्शन लिया जा रहा है। बिल्कुल। आप शाम के वक्त में घूमने टहलने आई हैं तो सेफ्टी ही मन में होगा, तभी शायद आ तभी रही हैं, निकल रहे परिवार हैं। के साथ होगी। हाँ। हैं? अभी आप कोई पुरुष साथ में नहीं है, सारी नहीं। फीमेल्स ही हैं। तो ये सेफ्टी का भरोसा दिया है योगी ने, इस वजह से आप लोग आ रहे हैं हाँ। घूमने। अच्छा, बाकी किस तरीके से कार्यकाल को देख रही हैं अगर ओवरऑल 9 साल का, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, क्या चाह रही हैं कि बदलाव होना चाहिए, आना चाहिए फिर से इनको? आना तो चाहिए भैया। आना चाहिए, फिर से मौका देना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि तिवारी। देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो छात्र हों छात्राएं हों, ठीक है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कूटी मिलेगी आपको। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। 400 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? सरकार जो गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है सही ही लिया है, वो तो सही बात है। अब स्कूटी मिल जाएगी, मतलब अपनी सुविधा के लिए भी सही है, वो भी सही बात है। मेधावी छात्राओं के लिए जो है ये स्कूटी प्रोवाइड करने की बात कही गई है बजट में, तो ठीक फैसला है ये? हाँ बिल्कुल जी, लगता ठीक है है कि इससे आने जाने में हाँ। जो चीज़ें हैं वो परेशानी खत्म होगी? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। स्कूटी मिल जाएगी तो अपना खुद का मतलब निजी वो हो जाएगा, ठीक है। आने जाने एजुकेशन की- कैसा चल रहा है? शिक्षा कैसा चल रहा है? शिक्षा पे कामकाज सरकार का कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। आप कौन जो सी है। अभी पढ़ाई कर रही होंगी? जी जी कौन सी बिल्कुल। क्लास में आप? मेरा बीएड है। बीएड है। जी। अच्छा अच्छा। लेकिन जो अभी 12वीं पास करेंगे, 10वीं 12वीं पास करेंगे, उन्हें स्कूटी देने की बात कही गई है, या जो भी मेधावी छात्राएं हैं, तो आपके लिहाज से ये फैसला बिल्कुल ठीक ठाक है? हाँ बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि मिल जाए, अच्छी है, अपने मतलब खुद की सुविधा हो जाए, आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। सरकार ने 10 लाख नए रोजगार की भी बात कही है कि 10 लाख नए रोजगार फिर से देंगे हम इस साल। जी। तो कैसे देख रही हैं इस फैसले को, रोजगार वाले मसले पर? वो भी ठीक ही है। अपना जो देखे हैं, विचार किए हैं, वो भी ठीक है। हाँ, मिल जाएगा तो। लगता है जो बोला है वो वादा पूरा करेंगे, भरोसा है योगी पर? हाँ बिल्कुल है। हाँ है अच्छा। तो। आप एक महिला हैं, तो कैसे देख रही हैं कार्यकाल को? अगर 9 वर्षों का कार्यकाल पूछूं मैं आपसे कि अब तक कैसा उनका काम रहा है, कैसे देख रही हैं? हम लोगों को तो बढ़िया लगा उनका। जी तो कहीं बिल्कुल। से कोई परेशानी तकलीफ नहीं हुई आपको? नहीं, जी। बस ये है कि जीएसटी है थोड़ा महंगी। अच्छा, जीएसटी की वजह से क्या तकलीफ हो रही है वैसे? बस ये कुछ नहीं, बस जीएसटी है थोड़ी महंगी, हर चीज़ सोना चांदी इस समय बहुत महंगा कर दिए हैं। लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है सोने चांदी में, जब पूछो तभी महंगाई हो गई है ज़्यादा, ये तो है। महंगाई किए हैं। अच्छा, जीएसटी को थोड़ा सा कम करना ध्यान देना- चाहिए। कम करना चाहिए, बिल्कुल, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जी। क्या नाम है आपका? जी प्रियंका तिवारी। आप भी पढ़ाई कर रही हैं अभी या फिर? अच्छा, एक महिला है, आप कैसे देख रहे हैं? यूपी गवर्नमेंट ने अपना बजट पेश किया है 9,12,000 करोड़ का। तो सबसे बड़ा बजट है जिसमें प्रदेश को बेहतर बनाया जाएगा। पैसा जरूरी भी है। हाँ? जरूरी है, जरूरी बेहतर है। बनाना, डेवलप होना ही चाहिए हमारे देश का। हाँ। और जिस देश में हम रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, तो हम चाहेंगे हमारा देश और आगे उन्नति करे। हाँ, प्रदेश को उन्नति जी पे लाना जी जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी सरकार ने स्वास्थ्य और एजुकेशन पर अच्छा खासा पैसा खर्च करने की बात कही है, तो कैसे देख रही हैं आप इस फैसले सर, को? जो गवर्नमेंट योजनाएं निकलती हैं, अगर वो पूर्ण रूप विकसित हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही लोगों को सुविधा भी हो जाती है। ऐसा इन लोगों को मतलब करना चाहिए कि सच में मतलब लोगों तक पहुँचे ही ये। लोगों तक सुविधाएं तो होती है, निकलती हैं, लेकिन लोगों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। लोगों तो पहुंच नहीं जी, पाती है, तो जी। इस पर थोड़ा सा फोकस इस करना पर चाहिए। फोकस गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये लोग मतलब जो इसके काबिल है, योग्य है, उस तक ये सुविधाएं पहुँचे। जी, ठीक है। 10 लाख रोजगार की बात कही गई है, जी। तो लग रहा है कि रोजगार मिलेगा जो जी, सरकार ने मिलना वादा तो किया? चाहिए। गवर्नमेंट मतलब सही काम से कर रही है, इस समय अपना कार्य पे फोकस कर रही है, तो मिलना तो चाहिए। बाकी मिलना चाहिए। आगे जैसा होगा वो देखा जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने अपना जो बजट है वो पेश किया है 9,12,000 करोड़ का, और उसी बजट पर यानी कि जिन जिन चीज़ों पर गवर्नमेंट ने खर्च करने का प्लान बनाया है, जिसमें ख़ास तौर से रोज़गार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की जो भी तैयारी की है,
उनको लेकर के हमने यहाँ आम लोगों से बातचीत की। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इस बजट के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि लोग शायद देख नहीं पाए होंगे। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि कैसे देख रहे हैं रोज़गार को, शिक्षा को और स्वास्थ्य को लेकर के जो भी प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, जो भी बजट आया उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, तो लोगों ने कहा ठीक है जो भी है। ओवरऑल देखा जाए तो मिला जुला ओपिनियन रहा और बेहतर रहा। सरकार के इस बजट से लोग खुश नज़र आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर नाराज़गी भी नज़र आई। फ़िलहाल सभी को उम्मीद है कि जो चीज़ कही गई है, जो बातें बताई गई हैं, वह धरातल पर ज़रूर उतरेगी। इसी उम्मीद के साथ जनता ने अपना मत दिया है इस बजट पर। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।